उधर बात बांग्लादेश की, जहां पर हिंदू का कत्लेआम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार एक युवक को जिस तरीके से उसकी मॉब लिंचिंग यहां पर की गई है, तो बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। इस निंदा के आरोप में पीट कर युवक को मार डाला गया। कट्टरपंथियों ने थाने से खींचकर इस हिंदू युवक की हत्या की है। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों के मुताबिक उत्सव नाम के छात्र को इस निंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया और बिना किसी सबूत के पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद कट्टरपंथी थाने में घुसे और हिंदू लड़के को खींचकर बाहर निकाला, फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार दरअसल हमले हो रहे हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस निंदा के आरोप में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। मॉब लिंचिंग यहां पर की जाती है युवक की और आरोप लगाया गया कि इस निंदा के चलते भीड़ ने इस हत्या को अंजाम दिया है। आपको बताएं कि इस निंदा का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बिना किसी सबूत के उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। उसे थाने से भीड़ खींचकर बाहर निकालती है, उस पर हमला कर दिया जाता है, मॉब लिंचिंग यहां पर होती है और हत्या कर दी जाती है युवक की। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार जाने के बाद से, तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। उनके घरों को जला दिया जाता है, उनकी बस्तियों पर हमले होते हैं और दूसरी तरफ अब मॉब लिंचिंग एक युवक की किस तरीके से की गई, बर्बरता की जाती है युवक के साथ, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है ईश निंदा का आरोप लगाकर भीड़ उसे थाने से खींचकर बाहर निकालती है, क्योंकि पुलिस ने उसे बिना किसी सबूत के पहले ही पकड़ लिया था और हिंसक भीड़ उसकी जान ले लेती है। और दो तस्वीरें आप देखिए बांग्लादेश में किस तरीके से बर्बरता की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, भीड़ कैसे हिंसक होती है। हिंदू युवक की दूसरी तस्वीर में मॉब लिंचिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। तो ये दहलाने वाली तस्वीरें हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी हावी हैं। यूनुस सरकार लाचार नजर आ रही है। कट्टरपंथियों के इशारे पर यूनुस काम कर रहे हैं। अब यूनुस ने शेख हसीना को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश का अस्तित्व है तो सिर्फ भारत की वजह से। बांग्लादेश जिसके निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका रही, बांग्लादेश जो भारत की उंगली पकड़कर आगे बढ़ा, अब वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। वही बांग्लादेश भारत को बताने की हिमाकत कर रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तख्ता पलट होते ही बांग्लादेश की सरकार के सुर बदल गए हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बयान देते हुए कहा कि शेख हसीना का भारत में रहते हुए राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्रतापूर्ण इशारा है। अगर भारत शेख हसीना को तब तक रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश उसे वापस नहीं चाहता, तो शर्त ये होगी कि शेख हसीना को चुप रहना होगा। मतलब साफ है, शेख हसीना की देश छोड़ते ही कट्टरपंथी समर्थित सरकार आते ही बांग्लादेश के हाव भाव बदल चुके हैं। मोहम्मद यूनुस अब भारत को मित्रता के पैमाने सिखा रहे हैं, उस भारत को जिसने बांग्लादेश को चलना सिखाया। इतना ही नहीं, शेख हसीना की वापसी को लेकर यूनुस ने बयान दिया, हम शेख हसीना की वापसी चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के साथ न्याय हो सके। शेख हसीना पर मुकदमा चलना चाहिए। हसीना जब तक भारत में है तब तक चुप रहे। मोहम्मद यूनुस इंसाफ और न्याय की बात कर रहे हैं और खुद के देश में बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। खुलना में ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू लड़के पर क्रूर हमला किया। भीड़ ने लड़के को पुलिस से छीन लिया, उपायुक्त कार्यालय के अंदर उस पर हमला किया। बताया जा रहा है कि गंभीर हालात में सेना के अस्पताल में इलाज जारी है। हिंदुओं पर हमलों के मामले में यूनुस ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, इसीलिए भारत में संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कदम उठाने की मांग की। सभी देशों को आगे आना चाहिए और समस्त अखाड़ों को आगे आना चाहिए और समस्त भारत की संत समाज को भी आगे आना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो वहाँ जाकर कूच भी करना चाहिए। वहाँ जो कुछ हो रहा है पूरा संत समाज चिंतित है। पड़ोस का देश है और पहले वहाँ सभी हिंदू ही थे, आज भी बड़ी संख्या में वहाँ हिंदू रहता है, इसलिए हम सबका एक प्रकार से दुखी होना ये जायज़ है। हिंदुओं
को बचाने के लिए जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि यूनुस प्रशासन तो अब बांग्लादेश में हिंदू अफसरों की लिस्ट बनवा रहा है ताकि उन्हें अलग थलग किया जा सके। क्या इससे पता चलता है कि यूनुस के चेहरे से जिहादी नकाब उतर चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, तो वहीं संदीप घोष ने करप्शन केस में हाईकोर्ट पर उनका पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया है। संदीप घोष ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। संदीप घोष ने कहा कि उसकी पक्षकार बनने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बीजेपी नेता विष्णुवर्धन रेड्डी ने वीडियो ट्वीट कर ममता सरकार पर सवाल उठाए। ट्वीट कर लिखा कि बंगाल में ममता सरकार लड़कियों की सुरक्षा करने में नाकाम। दिल्ली में दिन दहाड़े दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, तो वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल प्रशासन पर बच्चों से सफाई करवाने का आरोप है। यूपी के एटा में पुलिस गाड़ी में धक्का लगाते हुए दिख रहे हैं पुलिस के जवान और ग्रामीण, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के गोविंदपुरी में आइसक्रीम बेचने वाले शख्स ने मारी गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकानदार की पिटाई की है, जहां पर देर सामान देने पर दबंगों ने हाथापाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से सिपाही की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। राजकीय सम्मान के साथ सिपाही को दी गई विदाई। यूपी के बदायूं मकान की खिड़की तोड़कर लाखों की चोरी, वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच जारी। यूपी के लखनऊ में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को रौंदा। सड़क हादसे में बुआ भतीजी की मौत हो गई। शराब के नशे में था कार ड्राइवर। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के झांसी, बच्चे को सांप ने काटा। डिब्बे में लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंचे परिजन, तो अस्पताल में मचा हड़कंप, वहीं बच्चे का इलाज जारी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 बजे जम्मू पहुंचेंगे और इस दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र को करेंगे जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत सीएम योगी का भी नाम है। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत, तो वहीं जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की होगी 3 रैलियां। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल के सदस्यों से की मुलाकात। पैरालंपिक में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई देकर किया सम्मान। भारत को हमारे खिलाड़ियों के द्वारा 24 मेडल प्राप्त हुए हैं। आज देश के हर नागरिक को हमारे पैरालंपिक्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के प्रति गौरव महसूस होता है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का सपा पर निशाना, कहा अपराधियों के साथ खड़े होने में सपा सबसे आगे। सपा के जाति प्रेम ने यूपी को गर्त में धकेला। यूपी के रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की कार हादसे का शिकार हो गई। योगेश मौर्य को हल्की चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने गौ तस्कर के 4 आरोपियों को धर दबोचा। मुठभेड़ में सिपाही को भी गोली लगी। यूपी के बागपत में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों ने ग्राम प्रधान पर की गोलीबारी, तो वहीं चुनावी रंजिश की वजह से फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी से लूटपाट हुई है। बाइक सवारों ने गोली मारकर की 10 लाख की लूट। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है।